सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 10th वीडियो ऑफ पाइथन फॉर बिगनर्स। और अपन ये वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं फॉर लूप को। एंड आई होप तुम लोग एक्साइटेड होंगे हमारे ट्यूटोरियल के लिए। सो मैं एक काम करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ बिकॉज वी वोंट वेस्ट एनी टाइम। तुम्हारे लिए फाइल बना के रखी है, मैं लूप करके हेडिंग डाल देता हूँ। आई मीन फॉर लूप्स करके मैं हेडिंग डाल दूँगा। अब अपन मैं तुम लोग को पहले बेसिक बेसिक बात है फॉर लूप समझा दूंगा। एंड उससे भी पहले मैं समझाऊंगा व्हाट आर लूप्स। लूप्स हमारे खुद के ही नाम को डिफाइन कर लेता है। व्हाट इज़ लूप्स? लूप्स इज़ समथिंग व्हाट तुम लोग को वो काम बार बार लूप में कर रहे हो। मतलब मैं सपोज अब तुम्हें बोलूँ एक जगह से छड़िया उठाओ, तो तुम उठाते हो, मुझे देते हो, मैं बोलता हूँ वापस उठाओ। ऐसे करते करते मैं इन्फिनेट टाइम बताते जाऊँगा। लूप वो हो जाता है लूप कि तुम स्टार्ट एंड वापस बार बार हो रहा है। दिस इज़ वॉट लूप एग्जैक्टली इज। तो अब मैं तुम लोग को सिखाऊंगा फॉर लूप होता क्या है। सो फॉर लूप इज समथिंग वॉट वी यूज़ इलिटरेटिंग द सीक्वेंस। लाइक सपोज अभी एक टपल है, टपल के अंदर मैंने बहुत सारा डेटा स्टोर किया। अब मेरे को उसे पुल भी करना है, प्रिंट भी करना है, जब तक वो टपल में से वैल्यूज़ ख़त्म ना हो जाए। दिस इज़ वाई वी यूज़ फॉर लूप फॉर। एंड फॉर लूप इज़ द मोस्ट एफिशिएंट लूप। लोग फॉर लूप को ज़्यादा लेते हैं कंपेयर टू वाइल लूप, बट वाइल लूप के भी काम अलग होते हैं। मैं तुम लोग को बाद में समझ में आ जाएगा। फॉर लूप की टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है बिकॉज हम लोग को एंड पता होता है। एंड फॉर वाइल लूप में हम लोग को एंड पता नहीं होता, तो वो लूप चलता रहता है। फाइन। तो यही होता है फॉर लूप के साथ। तुम लोग को एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मैं फ्रूट्स फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ सपोज तुम्हारे लिए एग्जाम्पल के लिए। तो मैं वहाँ पे डालता हूँ बनाना डालूँगा, मैं ऑरेंज डाल दूँगा, मैं डाल दूँगा एप्पल डाल दूँगा, फिर मैं डालूँगा ग्रेप्स डाल दूँगा। अब ये लिस्ट है। अब मेरे को इसमें से सारे एलिमेंट्स निकाल कर प्रिंट करनी है। तो मैं लिखूँगा फॉर आइटम्स इन फ्रूट्स। और मैं ये अगर मैं टैब दबा दूंगा, ये डालना इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं इसके बाद में टैब डालूंगा, तो जब इतनी जो स्पेस छूटी है पीछे, वो तुम्हें ये इंडिकेट करती है कि तुम अभी फॉर लूप के अंदर हो। और वो जो तुम लोग स्टेटमेंट अंदर डालोगे वो फॉर लूप में रन होती रहेंगी। जैसे मैं प्रिंट करूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा आइटम्स को प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे। अब देखो इसमें हुआ क्या, मैं तुम लोग को पहले से प्ले करके दिखा देता हूँ। अब तुम देख सकते हो कि इसमें से सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। मैं तुम्हें नीचे कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ इसको। फाइन। इसे कमेंट कर देता हूँ सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए आउटपुट क्या है। ओके फाइन। तो इसमें से हुआ क्या, तो मैं आइटम्स एक फॉर लूप का वो हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। सो इस वेरिएबल को तुम फॉर लूप के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। ये है बस फैक्ट है बस। तो अब क्या हुआ क्या, जब मैं फॉर लूप रन करता हूँ तो फ्रूट्स में से एक एलिमेंट, अब जैसे मैं फ्रूट्स पहली बार रन हुआ तो उसमें से बनाना आइटम्स में स्टोर हो गया और फिर उसे प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद में ऑरेंज आया, ऑरेंज आइटम्स में सेव हुआ, फिर ऑरेंज प्रिंट हुआ। फिर फ्रूट्स में से एप्पल को पुश करा गया आइटम्स में, और फिर आइटम्स में से एप्पल प्रिंट हो गया, फिर ग्रेप्स हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, तुम इसमें जो भी एलिमेंट दो, यहाँ पे जो भी तुम डेटा टाइप दो, उसमें से ना वो उसे स्लाइस करते करते एक एलिमेंट वो आइटम्स के अंदर डालता जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट फॉर लूप इज़ ऑल अबाउट। ओके फाइन। तो अब हम लोगों ने पहली बात एक लिस्ट का एग्जांपल दिया, टपल वर्क्स द सेम। तो ये सारी बेसिक चीज़ें टपल वाइल उसमें सारी चीज़ें वैसे ही काम करती हैं। अब मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आइटम्स फॉर आइटम्स इन रेंज। अब रेंज एक फंक्शन है जो नंबर्स प्रिंट करता है। अब मैं तुम्हें रेंज के दो तरीके बताऊंगा। एक रेंज होता है जहाँ पे अगर तुम अब 10 डाल दोगे तो ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा। आइटम्स डाल दी मैंने, अब देखो तुम्हें वो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर देगा। फाइन, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अब तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, ये रेंज करता क्या है। सो बेसिकली रेंज क्या करता है, वो काउंटिंग्स लेता है। अब सपोज रेंज का फंक्शन पहली बार मूव चला तो वो 0 प्रिंट करेगा पहले, फिर 0 आइटम्स में जाएगा, फिर आइटम 0 प्रिंट करेगा, फिर वो जाएगा वो फिर 2 के पास जाएगा, टू आइटम में, सॉरी वन जाएगा आइटम में, आइटम 1 प्रिंट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। ये लूप चलता जाता है। सो रेंज वही करता है। अब रेंज में और एक स्पेसिफिक चीज़ है, यहाँ पे तुम दे सकते हो तुम्हें कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट करना है। मैं तुम्हें सिंटैक्स बता देता हूँ रेंज का सिंटैक्स मैं लिख देता हूँ। रेंज सिंटैक्स। ओके फाइन। तो रेंज का सिंटैक्स क्या होता है, रेंज हो जाता है
फ्रॉम फ्रॉम टू वेयर होता है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, और उसमें कितना डिफरेंस तुम्हें देना है वो तुम डिफाइन कर सकते हो कि कैसे होने वाला है। तो ये सिंटैक्स मैं ऊपर लिख के रखा हूँ। अगर तुम एक नंबर देते हो तो वो सीधा वो नंबर से 0 से लेके काउंट करेगा अंधाधुंध, बट तुम अभी इसमें डिफरेंस भी दे सकते हो। अब सपोज अब मैं बोलूँ 0 से लेके मेरे को 5 तक प्रिंट करके दे, तो वो क्या करेगा, 0 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा तुम्हें। ये देखो हो गई, 0 से लेके उसने 4 तक प्रिंट कर दिया। मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ओके फाइन। अब मैं तुम्हें एक बात दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ 0 से लेके 5 तक प्रिंट करो और मेरे को एक एक नंबर स्किप करके चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 डालूंगा। अगर तुम्हें एक नंबर स्किप करना है तो तुम 2 डालोगे। देखो हो गया, ये हमारा वापस मेरे को ऐसे प्रिंट करके मिला, एक एक नंबर स्किप करके मिला है मुझे। दिस इज़ हाउ रेंज रियली वर्क्स लाइक। अब ओ फाइन सॉरी, मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ये क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ। हाँ, तो दिस इज़ हाउ रेंज वर्क्स लाइक। और रेंज में और नई नई चीज़ें तो वैसे कुछ है नहीं, रेंजेस चलते रहेंगे तुम्हारे। फिर तुम एलिमेंट्स और एक चीज़ है, स्ट्रिंग स्लाइस भी कर सकते हो तुम लोग। अब सपोज फॉर आइटम्स मेरे को अभी याद आया ये चीज़, फॉर आइटम्स इन बनाना करके मैं डाल देता हूँ। सपोज बनाना वर्ड है और प्रिंट आइटम्स करके है, तो अब उसमें हुआ क्या, अब इसमें से तुम्हारा एक एक वर्ड प्रिंट होके आएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके फाइन, तो तुम्हें कोड मिले, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखा, फॉर आइटम्स इन बनाना कर देता हूँ मैं, आइटम्स प्रिंट कर दूँ तो एक एक वर्ड प्रिंट होके आता है। पहले बी जाता है आइटम में, फिर बी प्रिंट हो जाता है, फिर ए जाता है आइटम में, फिर आइटम ए प्रिंट कर देता है, एन प्रिंट कर देता है। दिस इज़ हाउ फॉर लूप रियली वर्क्स। अब इसके अंदर तुम कंडीशंस भी डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें क्लास दिखा देता हूँ इस चीज़ को। मैं सपोज यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट भी डाल सकता हूँ, जैसे हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। इफ़ आइटम्स इज इक्वल टू, ऑरेंज कर देता हूँ, इज इक्वल टू ORNG ऑरेंज, देन प्रिंट ऑरेंज इज प्रेजेंट, ORANG ऑरेंज इज प्रेजेंट करके मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो जब मैं इसे प्ले करूँगा तब ये देखो ऑरेंज इज प्रेजेंट करके लिख रहा है। फाइन, ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, ऑरेंज इज प्रेजेंट ऐसा कर। अब भी हुआ कैसे, मैं तुम लोग को वापस पहले ही वो बता देता हूँ। बनाना गया आइटम में, फिर आइटम ने चेक किया कि हाँ बनाना इज इक्वल टू है क्या, नहीं है, निकलो आगे। फिर ऑरेंज गया आइटम में, आइटम ने चेक किया कि इफ़ ऑरेंज इज इक्वल टू ऑरेंज, हाँ भाई ऑरेंज इज इक्वल टू ऑरेंज है, तो ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इधर एल्स स्टेटमेंट लिख दूंगा, एल्स ऐसा लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रिंट नॉट प्रेजेंट करके लिख दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज की जगह पे मैं लिख दूँ ओंज, ये स्पेलिंग गलत कर दी मैंने बाय मिस्टेकली। देखो नॉट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, ये नॉट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट 4 बार क्यों आया, क्योंकि इसने 4 बार चेक किया कि वो प्रेजेंट नहीं था। इसने बोला इधर भी प्रेजेंट नहीं था, इधर भी प्रेजेंट नहीं था, इधर भी प्रेजेंट नहीं था, इधर भी प्रेजेंट नहीं था। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मेरे को लगता है कि तुम्हें समझा होगा, मैं तुम्हें फॉर लूप में तुम्हें समझाना क्या चाहता हूँ। आई होप अगर तुम लोग को वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, इट डू हेल्प्स। और अगर तुम लोग को कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ डू आस्क मी। अगर तुम लोग को नहीं समझा तो तुम लोग एक बार वीडियो को देख लो, तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा। अब हम क्या करूँगा, मैं तुम्हारे सामने इस कोड को गिटहब पे पुश करने वाला हूँ। 1 मिनट, मेरी फ़ाइल कहाँ गई, 1 मिनट। ये देखो, ये मेरी फ़ाइल है गिट डिप्लॉय नाम की, यहाँ पे मैंने मेरी रिपोजिटरी क्लोन कर रखी है। 1 मिनट, ये गया। फिर मैं यहाँ से पुश पेस्ट कर दूँगा 9 सेव। बाद में मैं अपना गिटहब खोलूँगा, प्यूट 9 इज़ आउट करके मैं समरी लिख दूँगा और कमिट कर दूँगा, चेंज को पुश कर दूँगा। एंड तुम लोग को अभी गिटहब पे मेरी पूरा कोड मिल जाएगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर लो। एंड अगर तुम लोगों ने इफ़ नहीं पढ़ा है, तो इफ़ स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ा है, तो देखो इधर लिंक दे दूंगा मैं, जाके तुम लोग जाके वो चेकआउट कर लो पहले। एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, बाय बाय।